अरे फिर भी आ रहा है तो आ रहा तो ही बोलना है, नहीं तो एकाधे कोई आ रहा है फिर तो ये बाकी को आते रहेंगे। ऐसे नहीं कि कथा सुन रहे हैं तो देखो कथा भी सुना सकते हैं, ऐसे नहीं है, कथा भी सुना सकते हैं, मेरे को आती है, लेकिन वो पैसे अभी पढ़ाने के दे रहे हैं तो पढ़ाना पड़ेगा। हाँ टॉपिक का नाम लिख देना, टॉपिक का नाम लिखना बेलन। सिलेंडर, सिलेंडर, रीट में फॉर्मूला बेल्ट ही आता है, अब बढ़ सकता है, जो पहले रीट में आता था क्या वो फॉर्मूला बेल्ट आता था, अब इसका लेवल बढ़ा सकता था अपन, वो हर हिसाब से चलेंगे। बेलन या सिलेंडर, अरे छाप दिया के। अब देखो बेलन क्या होता है, तो देखो आप एक व्रत को देखो, व्रत, अरे पढ़ रखा है हमने। अब व्रत, तो व्रत की क्या क्या पढ़ा है वो मुझे बताओ। एक तो क्या होती है त्रिज्या, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है परिधि, और चौथा क्या होता है, अरे यही है कि त्रिज्या, व्यास, परिधि और क्षेत्रफल। तो देखो वापिस काम आएगा 7, 14, 44 और 100। अभी देखना बहुत काम आएगा, ये कैसे काम आएगा वो देख लेना। अब यही दिखेगा, एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं आएगा। अब आप देखो, अगर आप एक वृत्त को, जो एक 2D आकृति है, इसको आप किस में बनाओ, अगर आप एक वृत्त को 3D में बनाओ तो देखो वृत्त तो इधर छूट गया, देखो आपका ये रहा, ये आपका वृत्त तो इधर ही छूट गया। हाइट ले लो इसकी h, 3D में एक तीसरी डायमेंशन बढ़ जाएगी, तो हाइट पे ले लो और देखो यहां पे भी ढक्कन बना दो और इसको पैक कर दो। तो ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं, बेलन। और इंग्लिश में सिलेंडर इसीलिए बोलते हैं, वो घर में सिलेंडर होता है क्या, वो ऐसे ही तो वो सिलेंडर भी इसीलिए बोलते हैं ये। तो सिलेंडर या बेलन, तो बेलन के आधार में कौन होता है, एक वृत्त। देखो सबसे पहले तो याद रखना, वो बार बार देगा कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, देखो बार बार यही नाम आएगा आधार की, और फिर ये नाम आएगा आधार की, क्या क्या नाम आएगा, त्रिज्या, व्यास, परिधि और क्षेत्रफल। देखो आपको सवाल में बार बार यही मिलेगा, और यही क्या होता है, वो ये रहे, यही नंबर मिलेंगे, तो ये नंबर ध्यान रखना। तो आधार की, अब ये आधार की नहीं भी छापे तो भी याद रखना, हमको तो पता है। तो आधार में क्या है, एक वृत्त है। दूसरा देखो इसकी क्या है, ऊंचाई। अब इसके फॉर्मूले, तो देखो बेलन के फॉर्मूले, आपका ये बेलन है, अब बेलन है, तो देखो सबसे पहले बेलन में क्या होती है, त्रिज्या जिसका मान क्या है, दूसरा क्या होता है ऊंचाई, और जिसका मान मैंने कितना मान लिया, h। अब देखो एक तो आएगा आधार का, अब मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, पूछेगा बेलन के आधार क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दूसरा पूछेगा आधार की परिधि, तो 2 पाई आर, ये इनको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब यहां पे एक तो आएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है, तो किसी भी आकृति का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू, अरे अभी थोड़ी देर पहले भी तो पढ़ के आए, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब मुझे बता आधार में कौन है, वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है, ये रहा पाई आर स्क्वायर h। क्यों होता है, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। फिर होता है बेलन का वक्र या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठ का क्या मतलब है, आप ये आकृति देखो, जैसे ये ले लो, ये मार्कर है, अब बेलन की आकृति की ढक्कन खोल दोगे तो इसकी जो बाहर है, देखो ये ढक्कन छोड़ दो, ये ढक्कन और ये ढक्कन छोड़ दो, ये इसके जो बाहर का क्षेत्रफल है, ये वाला, ये जो गोल गोल है, इसको बोलते हैं कि वक्र की तरह है।
तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो पूछ रहा है। देखो किसी भी आकृति के, बेलन का नहीं बता रहा, ठीक है, किसी भी आकृति के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आधार की परिधि या आधार का परिमाप और इंटू आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। अब मुझे बता आधार में कौन है? वृत्त, और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई, और ऊंचाई कितनी है? यार तो ये जो 2 पाई आर एच है वो क्यों है? तो आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। और लास्ट बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप बताओ संपूर्ण पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ तो आएगा ही के? तो देखो वक्र पृष्ठ तो ले ही लो, संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ तो आएगा। अब बताओ क्या बच गया? तो देखो 2 ढक्कन बच गए, ढक्कन नंबर 1 और ढक्कन नंबर, अरे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ प्लस 2 ढक्कन। अब बताओ एक ढक्कन का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 ढक्कन का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई। मैं ये बता रहा हूं ये क्या है? 2 ढक्कन। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो स्कूल में जो चलता है वो है कॉमन। अब बताओ इन सब में क्या कॉमन है? तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को कॉमन ले लो, 2 पाई आर आर प्लस एच। स्कूल में ये चलता है, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, आपको यही याद रखना है। क्यों ये याद रखना है? कभी कभी आएगा कि एक बेलन के ऊपर का ढक्कन नहीं है। अब ऊपर का ढक्कन नहीं है तो फिर क्या लोगे? एक ढक्कन लोगे। तो इसलिए याद ये रखना है कि वक्र पृष्ठ प्लस 2 ढक्कन। याद रखना आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वक्र पृष्ठ तो आधार की परिधि इंटू ऊंचाई, 2 पाई आर इंटू एच। तो कंफ्यूज मत होना, बस ये ध्यान रखना, ये याद रखना अपने। ये अरे ये तो कर लोगे क्या? अरे फॉर्मूले तो बना लोगे क्या? छाप दो। रुक जाना 1 मिनट, है ना? ये पीडीएफ इसमें है कि नहीं है वो देख लें दो। है छाप लो। पहले वाला था कि हाँ ये रहा, इसको छाप लो पहले। ऑनलाइन में आवाज चेक कर लेना, आ रही है क्या? ये कितने चार्ज हुए? हो गया तो दे दो फिर, 2 घंटे हो गए कहीं। अब एक बार देख लेना बस, फिर आपको जाना चले जाओ। अब तो मैं बंद करके आ जाऊंगा। 1 घंटा है, अरे जल्दी लिखना, अपने पास 1 घंटा है तो कम से कम 3 टाइप तो अपने को पढ़ने हैं। जो मेन चौथा टाइप है वो अपन नहीं पढ़ेंगे, एप्लीकेशन, ठीक है?
इतना छोटा कैसे हो गया? अरे यहां तक एक बार था, ये मिक्स कैसे हो गया? हाँ वही तो। ठीक है। अरे ठीक नहीं, ये ऊपर कैसे बढ़ गया? ये अक्षर भी हिलते हैं क्या? अरे ये लिख देना, आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। आधार की परिधि कितनी है? 2 पाई आर एच, और ये रहा, और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ प्लस 2 ढक्कन। तो वक्र पृष्ठ कितना है? 2 पाई आर एच, और 2 ढक्कन कितने हैं? 2 पाई आर स्क्वायर, ये रहा। और इसके बाद ये इधर लिख देना, मैंने 2 पाई आर को कॉमन ले लिया, तो 2 पाई आर को कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा? 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, हरी का बस भेज देना ग्रुप में फिर। फॉर्मूले देखो आपको याद ही रखने हैं, तो याद नहीं हो उसके लिए मैंने ये सब लिखा है कि आधार उधर एल बी एच, फिर ए स्क्वायर इंटू ए, तो वैसे ही पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वो एक याद रखना, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, फिर इसमें ये बढ़ गया वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ ध्यान रखना, देखो आप ऐसे ले लो, ये चूड़ियां है बहुत सारी, तो अब चूड़ियों को ऐसे जमाओ एक के ऊपर एक, तो अंदर का भाग खाली होगा, लेकिन जो कलर दिखता है आपको उसी को क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। तो अब देखो आपके चूड़ियों में सिर्फ क्या होता है? तो चूड़ियों में सिर्फ परिधि होती है, तो एक चूड़ी की परिधि इंटू जितनी हाइट तक उठाओ या जितनी चूड़ियां है, तो एक चूड़ी की परिधि इंटू उनकी संख्या। तो बात तो यही हुई कि एक परिधि तो 2 पाई आर और उनकी एच। ढक्कन भी बंद कर दिया, तो ढक्कन बंद कर दिया तो 2 ढक्कन बढ़ा दो, तो 2 ढक्कन क्या? एक ढक्कन वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर, तो 2 का 2 पाई आर स्क्वायर। तो बनाने हैं आपको फॉर्मूले, ठीक है? भूल जाओ तो याद है तो अच्छा है। अरे लिख दिया? अरे लिख दिया कि सबने? और लिख दिया?
लिखो टाइप 1। देखो अभी तक तो ज्यादातर ये टाइप 1 का प्रश्न आ जाता है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड भी है, आपको फॉर्मूला याद है तो आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी अपन आगे तक भी जाएंगे, ठीक है। तो जिसको छोड़ना है वो टाइप 1, 2, 3 तक रुक जाना, पूरा पढ़ना है तो पूरा तो पढ़ेंगे ही। लिखो सवाल। देखो अभी खाली फॉर्मूला पढ़ने के लिए, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ने के लिए सवाल लिख रहे हैं तो छाप दो फॉर्मूले के लिए, और परीक्षा में आ भी जाता है, वैसे नहीं आता ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला पढ़ने के लिए छाप दो। दिख नहीं रहा क्या? कि दिख नहीं रहा? लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो। एक लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई एक लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। मुझे बताओ लंबाई का मतलब? हाइट, वो ऊंचाई है, ठीक है। लंबाई का मतलब ऐसे देखोगे तो ऊंचाई, नहीं ऐसे देखोगे तो लंबाई, ठीक है। एक लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ, आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आप चाहते हो कि हमको नकल मारनी है तो देखो ये रही, पूरा आंसर छाप रखा उसमें। ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया। अरे फॉर्मूला जो आपको पढ़ाना है फॉर्मूला, तो मैं ये बता रहा हूं फॉर्मूला बेस्ड है। देखो ये फॉर्मूले, फॉर्मूले याद है ना, कर लो। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है। अरे सवाल लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, ये लंब वृत्ति का क्या मतलब है? तब बेलन नहीं है, ऐसे ध्यान रखना। वहां दिमाग लगाने मत जाने की सर ने नहीं पढ़ाया, बेलन है। अरे दिख रहा है कि बेलन दिखे तो वो बेलन ऐसा ही होता है। बेलन 90 डिग्री के कोण पे ही होता है, कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, तो लंब वृत्ति ही होता है। तो देखो इसका मतलब नहीं है। दूसरा, ये लंबाई क्या है? तो वो आप ऊंचाई पढ़ते हो वही लंबाई है, तो इसमें डाउट मत करना कभी। और आधार की त्रिज्या कोई लेना देना नहीं है, त्रिज्या है।
3.5। तो सीधे सीधे R और H का मान दिया है आपके। R का मान कितना है 3.5 और H का मान कितना है, और गवर्नमेंट ऐसे मानती है कि आपको फॉर्मूला आते हैं तो लगाओ, आंसर लाओ। अरे फॉर्मूले से आंसर तो ले आओगे के, अब याद है तो लाओगे। तो वो ये रहे, बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H, अरे यही होता है फॉर्मूला। अब ये रहा, अरे ले आओगे के, अब गुणा तो करना है कि उसका तो क्या कर सकते हैं। अरे मैं फॉर्मूले लगा के बताऊं कि कर लोगे। अरे ये लिखे हुए हैं, ये दे, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि फॉर्मूले से आप कर लोगे क्या। अरे मैं फॉर्मूले से करके बताऊं, अरे कर लोगे क्या। पीडीएफ में है ये रहा सॉल्यूशन, पेज नंबर 9 पे ही सवाल है ये रहा। फॉर्मूले से कर लोगे क्या ये बताओ, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, आपको फॉर्मूले से नहीं करना, लेकिन फिर भी किसी को हम तो फॉर्मूले से करेंगे तो ये रहे। लिख दो पीडीएफ के पेज नंबर 9 पर देखें। अरे सॉल्यूशन तो लिख लोगे क्या, अरे फॉर्मूले से सॉल्यूशन लिख लोगे क्या, क्या अभी लिखना है, अभी लिखना है, अभी लिखो, मेरे पास बहुत टाइम है, टेंशन मत लेना। ये लो आराम से छाप लो तीनों। जल्दी लिखना। अरे फॉर्मूले आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर आर प्लस एच। फॉर्मूला लगा दोगे क्या? अरे फोटो ही खींच लोगे, क्या ही करोगे मोबाइल का, खाओगे तो नहीं के तो रहेगा मोबाइल में, फोटो खींच लोगे। अरे मैं ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं करवा रहा, मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, लेकिन जो मैंने आपने वृत्त में टाइम बिगाड़ा वो रट रट के उसका यूज करोगे यूं, इसके लिए क्यों बिगाड़ रहे हो, ये तो आप कर ही लोगे। अब अपन ने जो वृत्त में पढ़ा उससे आंसर लाएंगे। अरे अब तो हटा दूं के, अब देख लेना, ठीक है एक दूसरे का। अब
मैं अपने तरीके से बता रहा हूं कि जो आपने रटे वो, तो देखो आपको वो क्या आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अरे देखो ये याद होगा तो ही आंसर आएगा, आपको ये याद होना चाहिए। आधार का क्षेत्रफल इनटू, ये थोड़ी देर क्षेत्रफल को छोड़ दो, मुझे तो बताओ ऊंचाई कितनी है। अरे ये तो ले आओगे के। अब बताओ आधार का क्षेत्रफल, अब आधार में कौन है, वृत्त। अब वृत्त के नंबर याद करो, वृत्त में क्षेत्रफल में कौन सा नंबर है, तो देखो 7, 14, 44 और 154। तो देखो कुछ भी करो, अगर क्षेत्रफल आया तो 154 आएगा। अरे 154 आएगा क्या। अब यहां पे नंबर कौन सा आएगा, तो कितने का गुणा करोगे वो, उसको गुणा करके बताना नहीं है। आप बताओ आपकी ये आंसर है, तब आपकी त्रिज्या कितनी है, 7। अरे जब 7 है तब आंसर कितना है, अब भी बताओ त्रिज्या कितनी है, 3.5। अरे आधी है के। देखो अगर त्रिज्या आधी है तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा, अरे 1/4 ही होगा के। ये 1/4 लिख के आना था, देखो एक बार में आंसर है ये 154 इंटू 1/4 इंटू 80। अब काट दो खाली, 20, 4 से 80 को काटो कितना आएगा, और 20 का इसमें गुणा करो। देख लो वो पूरा फॉर्मूला छापा यही लाए थे ये रहा, तो एक बार में है, लेकिन वो व्रत आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये व्रत पढ़ोगे आंसर आ जाएगा। ले आओगे क्या, ये बता दो। अरे ये तो मैंने पढ़ाया कि आधार का क्षेत्रफल 7, 154, 35, 3.5 मतलब आधा, तो आधे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4। ये रहा, तो डायरेक्ट आप ला सकते हो। आपको ये लाइन लिख के आनी है परीक्षा में, बस ये एक बार में आंसर है, ठीक है। लिख देना सेकंड तरीका यूं, और चले जाना जयपुर जोधपुर, उसमें यह तरीका नहीं आएगा, उसमें वो फॉर्मूला ही आएगा, ठीक है। देखो वो क्षेत्रफल है इसलिए क्षेत्रफल लिखा। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, आधार की परिधि, तो यहां पे किसको लिखूंगा, परिधि मतलब 44, लेकिन यहां पे आधा आएगा क्योंकि परिधि उतने में ही होती है, तो बस फिर वो एक बार में आंसर है, तो इसको छाप लो। दूसरा देखो, दूसरा वो पूछ रहा है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। अब आप मुझे बताओ ऊंचाई तो कितनी होगी, 80। अब आप मुझे बताओ परिधि हमेशा कितनी होती है, अरे 44 तो होती है क्या, कब, तो देखो जब 7 है तब परिधि 44 है। अब आपका 3.5 है, कितना है, आधा। जब त्रिज्या आधी तो परिधि भी क्या होगी, आधी। अब 1/4 करके मत, तो आधा ही लिखना है, ठीक है, ये आंसर। अरे 44 इंटू आधा, परिधि व्यास ने त्रिज्या वही रहते हैं लेकिन क्षेत्रफल वर्ग होता है। अरे कर लोगे क्या, घर पे जाके गुणा कर देना, देख लो वहां पे यही आ रहा था क्या, ये एक बार में आंसर है। तो फॉर्मूला जरूरी नहीं है, अगर आप व्रत अच्छा पढ़ते हो, तो मैंने कहा था व्रत अच्छा पढ़ते हो तो बेलन भी सुधर जाएगा, ये बेलन के बाद आपके शंकु भी सुधर जाएगा और फिर आपके वो गोला भी सुधर जाएगा। अगर आप व्रत अच्छा पढ़ते हो तो व्रत को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और वो आप घर पे जाके निकाल लेना। 1760 में 2 ढक्कन जोड़ने हैं, एक ढक्कन 154 इंटू 1/4, तो 2 ढक्कन कितना होगा, इसमें 2 का गुणा ही करना है। अरे 2 ढक्कन जोड़ने, जोड़ लोगे क्या, 2 ढक्कन यानी इसका आधा 77, उसमें 77 जोड़ दो, वो आपका आंसर है कुल संपूर्ण वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ प्लस 2 ढक्कन, तो 1 ढक्कन 38.5, तो 2 ढक्कन 77 जोड़ के आना है बस।
अरे कर लोगे इसको? हटा दूं? अरे लिख दिया कि ये तो लिख दो इसको। अरे अब ये दिख नहीं रहे ना, छोड़ो। लिख दो इसको। देखो ये सवाल इसलिए है, हिंदी मीडियम वाले ऐसे मत सोचना कि अंग्रेजी में नहीं दे सकता। देखो अंग्रेजी में ही दे दिया। हाँ, तो सिलेंडर का मतलब बेलन, ठीक है। लिखना है, लिखना है, सवाल को लिखना है। लिखना नहीं उसको है जो कर ले आंसर। आप आंसर ले आओ, मत लिखो। डी सही है। देखो अगर आप फॉर्मूला बेस्ड चलाते हो तो आपकी मर्जी, लेकिन आप फॉर्मूला बेस्ड नहीं चलाते तो एक बार में आंसर ऐसे भी आना कि आयतन है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या है? तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? आंसर वही होगा जिसमें 16 का भाग जाएगा। 16 का भाग जा रहा है क्या? तो गवर्नमेंट ऐसे जाती है कि आप राइट करो। अरे 4 का भाग तो जाना चाहिए क्या? फिर भी छोड़ दो, अपने को नहीं आता। देखो आप पार्श्व पृष्ठ का क्या मतलब है? अरे वक्र पृष्ठ। देखो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है? तो देखो अब मैं आधार भी नहीं लिख रहा, परिधि इंटू ऊंचाई। अरे ये तो कर सकता हूं क्या? अरे किसी को इसमें डाउट हो तो बोल दो एक बार।
वक्र पृष्ठ का देखो मन में याद रखना है फॉर्मूला क्या है, तो 2 पाई आर एस, मैं बोल रहा हूं 2 पाई आर एस को थोड़ी देर छोड़ दो, आधार की परिधि इंटू ऊंचाई, और ये तो ले आओगे के, तो देखो अब मैंने 2 पाई आर ही तो नहीं लिखा, एस तो लिख दिया है, तो परिधि इंटू ऊंचाई, इसका मान कितना है 1056, साइड से साइड में काटना है, तो देखो 16 से काटो, 16 6 96, अरे 16 96 ही आएगा क्या, 6 बार 6 पर कितना आया ये 96, फिर 9, फिर 16 96, तो मुझे बताओ परिधि कितनी है। देखो अब आपको परिधि, तो परिधि से उसको त्रिज्या लाके नहीं बतानी है, आपको डायरेक्ट क्या लाना है क्षेत्रफल। देखो जो सिखाया उधर वो अब काम आएगा, आपको डायरेक्ट क्षेत्रफल लाना है, किससे, परिधि से। आप मुझे बताओ जो हो जाए वो हो जाए, लेकिन क्षेत्रफल में कौन आएगा, अरे 154 तो आएगा क्या। अब यहां पे कौन सा नंबर आएगा, तो देखो अब वो रटा वो याद रखो, जिसकी त्रिज्या 7 है उसकी परिधि और उसका क्षेत्रफल, और ये नंबर रटे हैं क्या। अब मुझे बताओ अभी आपकी परिधि कितनी है, बताओ 44 का 66 कितने गुना है। आपको नहीं भी आया तो ये सवाल भी मैंने सिखाया है, 66 बटे क्या करोगे 6 बार 4 बार, और फिर कितना आएगा 3 बटे, और ये निकालना सिखाया है क्या। आपकी परिधि 3 बटे 2 गुना है, तो आपका क्षेत्रफल कितने गुना होगा, अरे वर्गी होगा क्या, तो 154 में किसका गुणा करोगे, लाना अभी भी नहीं, ऐसे ही छोड़ देना है। अरे मुझे तो ये बताओ एक लाइन में परिधि 66 तो क्षेत्रफल ये ले आओगे क्या, ये ले आओगे। अब आपको क्या पूछा है, अब मुझे बताओ आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू, अरे क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है क्या। अब बताओ क्षेत्रफल कितना है 154 इंटू 9/4 इंटू, और यही आएगा क्या। अब 4 से 16 को काटो, अब मैंने वो भाग इसीलिए लगाया 16 का कि इकाई का अंक क्या आएगा 4 वाला, 4 नहीं कोई भी हो सकता है, लेकिन सम संख्या तो आएगी क्या। आप बताओ सम संख्या है क्या, आप बताओ सम संख्या है क्या, ये बताओ सम संख्या है क्या। देखो ये इसलिए पहले मैं आंसर लाया अपन कि कुछ भी करो कटेगा 2 से, तो कटेगा। अब घर पे जाके गुणा कर लेना, कितना आएगा 5 5 ये। अरे अब ये आया क्या समझ में, ये बताओ पहले तो। मैं जो बता रहा हूं वो देख लेना। अगर आपको वक्र पृष्ठ दे, देखो ये बता रहा हूं, वक्र पृष्ठ दे और उससे क्या पूछे, अगर आपको वक्र पृष्ठ दे और उससे क्या पूछे आयतन, तो बीच में कुछ भी नहीं लाना है। आप तो ध्यान रखना आयतन में क्या करना है 154, ये नंबर छोड़ देना है, ये मैं निकालूंगा, ये नंबर छोड़ देना। और हमेशा हमेशा यहां पे कौन आएगा, अरे कुछ न कुछ तो देगा के, यानी 154 रहेगा, ऊंचाई रहेगा, ये नंबर थोड़ी देर गायब छोड़ दो। उसी तरह वक्र पृष्ठ, तो देखो वक्र पृष्ठ में हमेशा कौन रहेगा 44, ये नंबर छोड़ दो, और यहां पे क्या रहेगा, और ये रहेगा क्या। अब बीच में क्या करना है इसका, अरे पूरा रट के ऐसे ही तो बैठे हो, अरे इधर से इधर आओगे तो वर्ग करोगे क्या, उल्टा इधर से इधर जाओगे तो वर्गमूल। ये मैं ये बता रहा हूं, एक बार में आंसर अपने को ऐसे लाना है। अब कैसे है तो देख लो, अभी सवाल में मुझे बताओ वक्र पृष्ठ, अभी सवाल में वक्र पृष्ठ यानी ये मान, देखो वक्र पृष्ठ कितना है तो 1056, और ये है क्या, इसको आप चेक करोगे तो परिधि इंटू ऊंचाई कितनी है 16, तो आपने जब चेक किया तो परिधि कितनी आई 66। अरे अभी काट पीट के लाया के। अब मुझे बताओ 44 और 66 में क्या संबंध है, अरे ये 66 का संबंध ले आओगे कब, अभी लाए। 66 और 44 का क्या संबंध है 3 बटे, अगर ये 3 बटे 2 तो यहां पे कितना हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी है ये ना। अरे बीच में यही तो नंबर अलग था, और इसका आंसर कितना है, अरे कर लोगे क्या ये बताओ, अरे ले आओगे कि फॉर्मूला बेल्ट, अभी इसको छापना छाप लो, छाप लो।
हाँ वो तो है ही, फिर फॉर्मूला तो लगाना ही है लास्ट में। 2 पाई आर एच, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2 पाई आर एच से आर निकालो, फिर आयतन का फॉर्मूला लगाओ, वो तो हो ही आ जाएगा, वो तो यही है फिर। देखो जिसको फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला लगाओ, वो तो अच्छा ही है, फॉर्मूला थोड़ा सा टाइम खाएगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो फॉर्मूला लगाओ। लेकिन अगर आपने वो व्रत अच्छे से पढ़ा है तो ये जल्दी हो जाएगा। और जिसने व्रत नहीं पढ़ा तो वीडियो देख ले, अब तो वीडियो अवेलेबल है। ये एक योजना याद रखना करंट में, ठीक है, ये आती है। कब शुरू हुआ था ये कचरा साफ करने वाला? अरे तारीख पूछता है, सन थोड़ी पूछता है। 2 अक्टूबर 2014। फिर भी चेक कर लेना, क्या पता मेरे को गलत याद हो ना, वो भी पूछता है योजना में, डिटेल में पूछ सकता है। देखो जो निःशुल्क हॉस्पिटल में दवाई की स्कीम थी वो भी पूछता है, निःशुल्क स्कीम की उसकी भी कोई डेट है तो वो सर्च कर लेना। ये ऐसा नहीं है कि आप करंट पढ़ते गए तो लेटेस्ट पूछता है, ऐसा नहीं है, ये योजना पूछता है, उसकी बड़ी योजना है। दवाई योजना और ये लिख दिया के? अरे अब मैं बता रहा, ये कुछ अलग थोड़ी है, मैंने यहाँ पे भी वही लिखा है, ये यहाँ पे भी वही लिखा है, ये वही लिखा है, अलग नहीं है कुछ भी। मैंने एक स्टेप उड़ा दी, वो क्षेत्रफल वाली स्टेप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे छाप दिए थी, तो आप इसको लिख सकते हो। फोटो खींच लो, कर लोगे क्या ये बताओ? अरे आपको फॉर्मूला बेल्ट करना है तो मैं उससे भी बता सकता हूँ, वो बताऊं क्या फॉर्मूला बेल्ट? इसका फोटो खींच लो फिर, त्रिज्या निकाल लो। हाँ त्रिज्या निकाल के फिर वही है वो। देखो सवाल में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, कितना है? 1000। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच, और इसका मान कितना है? देखो अभी भी एक चीज याद रखना, साइड से साइड में काटना है, वो अभी भी आप उल्टा करोगे कोई मतलब नहीं है, साइड से साइड में काटो वो ज्यादा अच्छा। अभी भी देखो साइड से साइड में काटना है तो शुरुआत 16 से करो, 16 संग 96, फिर 16 संग 96 ले आओगे के? अपने को 22 का पार्टा भी आता है तो 22 तिया और ले आओगे कितना? अब नहीं काटना है। देखो अब बीच में कौन आ रहा है? 7, तो 7 क्या होगा? वज्र गुणा। तो देखो इधर तो बचा 3 × 7 और बटे में कौन आएगा? पॉइंट में कभी भी मत लाना, ये 21/2 ये लिख के छोड़ दो। और ये ले आओगे क्या? फिर मुझे बताओ क्या पूछ रहा है आपको? आयतन। अब बताओ आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर और यही फॉर्मूला है क्या? लगाओ 22/7 इंटू आर कितना है? 21/2 इंटू 21/2 इंटू एच कितना है? और यही फॉर्मूला है क्या? अब काट दो, अब काटो। देखो 2 2
ये 4 7 या 22 इंटू 21 इंटू 12। घर पे जाके गुणा कर लेना। गुणा नहीं भी करना था, आप देखो इकाई का अंक 2 1 2 ही आएगा, सॉरी 4 आएगा। इकाई का अंक 4 आएगा, कितने ऑप्शन में? एक ही है, तो फिर टिक मार के आ जाना। ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो कर लोगे किसको? देखो अधीनस्थ बोर्ड ने इसका जब भी सवाल पूछा है सरल ही पूछा है, तो इसलिए इस सवाल को अभी इसलिए टाइम दे रहा हूं मैं, बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि कम से कम फॉर्मूला बेस्ड आ जाए तो कर लोगे क्या? अब अधीनस्थ बोर्ड के 2 सवाल देख लेना, वो इससे सरल थे। लिख दिया? देखो ये अधीनस्थ बोर्ड का सवाल है, छाप लो जल्दी जल्दी। एलडीसी 2018 में आया था। और वैसे तो पेन कॉपी नहीं उठाओ तो भी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? अरे कितनों क्या आ रहा आंसर? ए। अरे अब तो वाला भी मर जाए तो है। अरे ये तो दिखेगा के 7 तो 154 इंटू ऊंचाई, तो वो भी चाहता है कि आप राइट करो। अब आप नहीं चाहते तो कुछ नहीं कर सकते। अरे वही है के छाप लो। अरे आयतन पूछ रहा है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 154 तो होगा ही, लेकिन कब? जब त्रिज्या 7 हो। अब त्रिज्या 7 ही है तो 154 ही होगा। 154 इंटू ऊंचाई, इसे सरल तो क्या ही पूछेगा, गोला भरना था इसमें तो डायरेक्ट, आपको पढ़ना भी नहीं था। अरे मैं ये बता रहा हूं, अगर आप फॉर्मूला चाहते हो लगाना, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10।
7 से 7 कट गया, घर पे जाके गुणा कर लेना, यही आएगा। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ये बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब देखो 154 तो शायद याद ही क्यों हो गया होगा, भले आपकी मैथ कितनी भी कमजोर हो, लेकिन ये 14, 44, 154 तो याद हो ही गया होगा क्या? तो कम से कम 7 वाला तो करके आ जाना। ठीक है, आप बोल रहे हैं अगले बोर्ड पे यही क्वेश्चन देंगे। आप पूछा है कि उसने 18? अरे सवाल लिख दिया। किसी को ट्रिक से करना है तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल 154 इंटू 10, आधार का क्षेत्रफल 154 है इंटू 10, ठीक है। अरे लिख दिया। ये एलडीसी 2018 का। बताओ क्या पूछा है? 1/4 छाप दो, छाप दो। अब एक तो मैं ध्यान रखना, ये कैलिडोस्कोप क्या होता है, तो अपने लेना देना नहीं है। बेलन है क्या? तो बेलन है। कैलिडोस्कोप में खाओगे क्या उसको? अब बेलन से मतलब है अपने, तो ठीक है। अरे बेलन तो दिख रहा है क्या? तो बेलन दिख रहा है तो बेलन का फॉर्मूला लगा के आ जाना आपने, 2 पाई आर एच, ठीक है, 550। हाँ, किसी को खाना हो तो खा भी सकते हो, खा लेना, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आंसर लाने से मतलब है, खाओगे उसके नंबर नहीं देगा। ये एग्जामिनर ऐसे नाम इसीलिए देता है कि आगे तो वहां पे यही सोचता है, हमको तो पढ़ाया नहीं है, हमको तो पढ़ाया नहीं। अरे बेलन नहीं पढ़ाया है क्या? तो बेलन नहीं है, ठीक है, ये इसको नहीं देखना है। वक्र पृष्ठ भाग का क्षेत्र, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो लगाओ फॉर्मूला ने, लाओ आंसर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। अरे कर लोगे क्या सब इतना? तो अब बताओ, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 3.5। देखो आपको 3.5 नहीं देखना है, आपको 35/10 लिखना है। और एच कितना है? ये इतना लिख के आना है। अब काटो, 7 पंजे 35, 5 दूकी 10 और 2 से ये रहा। अब 22 इंटू 25 गुणा करके देख लेना, 550, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये इतनी मेहनत ही क्यों कर रहे हो? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। अरे इतना तुमको आता है क्या? अब देखो आधार की परिधि का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हमेशा क्या आएगा? 44, बीच वाला नंबर छोड़ दो और इंटू, अरे ये तो हर बार आएगा ही क्या? अब बीच में कौन सा नंबर आएगा? तो देखो इस पे डिपेंड करता है। 3.5 आधा, आधा, ये एक बार में आंसर तो भी आ जाता आपका, ठीक है। तो कैसे करते हो आप पे डिपेंड, आप देख लेना। आपको लगे हमारे पास बहुत टाइम है तो फॉर्मूला लगाना, ना आपको लगेगा अब अपने पास तो 10-20 सेकंड ही है तो ये लगाना। मुझे खाली ये बताओ, फॉर्मूला बेस्ड सवाल कर लोगे क्या आप? अरे फॉर्मूला बेस्ड कर लोगे क्या? देखो अभी अपन करते, लेकिन इसमें ढूंढने पड़ेंगे तो वो फालतू टाइम बिगड़ रहा अपना, ठीक है। नहीं तो ढूंढ लेते, इसमें आपको ढूंढने फॉर्मूला बेस्ड सवाल बहुत सारे हैं।
देखो रीट का था, वही वक्र पृष्ठ दिया है, आयतन दिया है, तो खंबे की ऊंचाई, चलो ये भी लिख लो। अरे वो कर लोगे क्या, ये बता दो। अरे ये लिख दिया, अरे ये किसी के बाकी नहीं है क्या? अरे सबने लिख दिया, लिखो इसी टाइप में एक सवाल और लिख दो, ये रीट का सवाल है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, सरल ही है, छाप दो। कितना आंसर आएगा? सबके भारी पड़ रहा है, तो कहां से कर लोगे? फॉर्मूला ही नहीं आते क्या? अरे फॉर्मूला तो स्कूल पास कैसे हो गए? 6ठी 7वीं में आते थे। अरे हाई लेवल नहीं आएगा तो वो टाइप 2 नहीं आएगा समझ में आएगा, टाइप 3 नहीं आएगा, टाइप 4 नहीं आएगा। फॉर्मूले तो आते ही होंगे क्या रखने? अरे फॉर्मूला ही रखना है। हो सकता है स्कूल में नहीं पढ़ाया तो भी, अब फॉर्मूला तो मैंने पढ़ाई दिया है क्या? फॉर्मूला तो रख ही सकते हो ना, साइड से साइड में 2 का 3 का नहीं पहाड़ा तो आता ही होगा क्या? आपको ऐसे 1 से 25 तक आते हैं, इसमें तो छोटे 11 तक ही पहाड़े आने चाहिए। अरे छाप दिया सवाल, आए तो ठीक है, नहीं आए तो अपने जिंदाबाद है। फिर भी ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो अगर सही है, देखो अगर आपको वक्र पृष्ठ का मान कितना होता है? 2 पाई आर एच, और दूसरा आयतन का मान कितना है? अगर आपको इन दोनों के ही मान दे दे, देखो आपको इन दोनों के ही मान दे दे, नहीं इन दोनों के मान नहीं भी दे तो भी मुझे बताओ कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ और एक बेलन के आयतन का अनुपात कितना होता है? अनुपात, तो देखो आप अनुपात निकालो, 2 पाई आर एच अनुपात पाई आर स्क्वायर, इनका अनुपात कितना होता है? तो देखो पाई से पाई गया, एच से एच गया, आर से, तो बताओ क्या अनुपात होता है? 2 अनुपात, कहीं पे एच है क्या? अरे खाली आ रही है क्या? तो इससे आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि आयतन अगर आयतन में आप वक्र पृष्ठ का भाग करते हो तो इनका अनुपात क्या होता है? अरे इसको देख के ही बता रहा हूं यार। अरे आयतन और वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या? आर और 2 ही तो है, देख लो यार। अरे आयतन बाद में है क्या? तो आयतन बटे, अरे ये दिख रहा है क्या? तो ये आंसर लाएगा
कि आयतन भी दे न वक्र पृष्ठ भी दे, तो सबसे जल्दी सरल करने का तरीका कौन सा? ये रहा, आयतन में वक्र पृष्ठ का भाग लगा दो, तो उससे आपका क्या आएगा? r/2। अब मुझे बताओ सवाल में आयतन कितना है? 18 और वक्र पृष्ठ कितना है? 200, और इससे क्या आएगा? ये रहा। अब गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि आपको काटना आता है तो खाली काटना है। देखो ये अरे 11 का पढ़ा आता है कि अब जब व्रत पढ़ रहे हो, बेलन का मतलब व्रत ही है, तो व्रत पढ़ रहे हो तो 11 से कटेगा, काट के देखो 11 एकम 11, शेषफल कितना आएगा? 11 छंग 66, शेषफल कितना आएगा? 8। ये 11 से काटा है, इसको 11 से काटो, 11 दूकी 22, ये रहा। फिर 24 8 ने 16 और 8, 8 तो दिख रहा है क्या? 8 दूकी 16, 8 एकम 8 तिया, और फिर किससे कटेगा? देख ले रहा, कट गया। तो आयतन में आपने वक्र पृष्ठ का भाग लगाया तो आपके कितना आया? और ये किसका मान है? तो बताओ r का मान कितना आया? 24 किसका आया? फिर 14 ही आएगा क्या? अब आप बताओ क्या पूछ रहा है? अरे r पूछ रहा है क्या? वो ऊंचाई पूछ रहा है। अब देखो ऊंचाई कोई भी एक मान रख दो के, देखो वो आपको ऊंचाई पूछ रहा है। अब आपको उसने कहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 264, और यही है कि अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई, और इसका मान कितना है? 264, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान लेके आगे कितना है? इंटू एच बराबर कितना है? अरे देखो ये तो आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इतना लिखता भी नहीं। ओरिजिनल में तो आपको बताया 14 डबल, किसका डबल? 44 का डबल 88, तो 264 में 88 का भाग ही लगाना था। अभी थोड़ी देर पहले ही काट के आया हो। 2 4 8 नहीं, 3 आंसर है, लेकिन फिर भी आप फॉर्मूले पे चल रहे हो इसलिए बता रहा हूं कि ये रहा। अब आपको साइड से साइड में काटना है। 7 दूकी 14, अभी आप काट के आए थे, देखो इसको 24, अरे 11 से थोड़ी देर पहले काटा के 2, अब बताओ 2 इंटू 2 4 इंटू 2, तो इन तीनों से 24 को काटो, कितना आएगा? तो h का मान कितना है? ये। तो मैं जो मुझे समझाना था वो ये है कि आपके वक्र पृष्ठ का भी मान दे, आपको आयतन का भी मान दे, तो इन दोनों से आप क्या ला सकते हो? त्रिज्या। क्यों? क्योंकि इन दोनों में त्रिज्या ही बचती है। एच एच तो कट जाएगा, पाई पाई भी कट जाएगा, एक आर भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2:r। ये छाप देना आप, ठीक है? जल्दी लिखना है ना, आगे आगे। तो अपन नया टाइप नहीं पढ़ेंगे, इसी को करेंगे, ठीक है? क्योंकि अपने दिख गया, आप इसी में मतलब हाँ अपने यही आ गया तो क्या पता गलती करके आ जाओ, तो अपन इसी को पढ़ेंगे अब, ठीक है? कल पढ़ेंगे टाइप 2, टाइप 3, टाइप, देखो ये नहीं आया तो वो तो भूल ही जाना, वो बारी पढ़ेंगे अपने। हाँ, नाना क्यों नहीं है? मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं आओगे तो भी मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन सब नहीं आओगे तो एक फायदा भी हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा। अरे लिखने के लिए मेरे को रुकना नहीं पड़ेगा कि ये वीडियो बनेगा, लिख दिया, अब नहीं भी लिखा तो कहाँ पता चलने वाला है, कहाँ बोलोगे?
अभी भी कौन सा बोल रहे हो, लेकिन हाँ वो मुंडिया ऊपर नीचे होती है क्या, तो लगता है कि लिख रहे हो, तो इसीलिए रुकना पड़ रहा है। अब क्या ही पता चित्र ही बना रहे हो अंदर। अरे लिख दिया। देखो अब ये सवाल आपने पढ़ लिया। देखो ये सवाल ऐसा नहीं कि इससे पहले कभी आया नहीं है ये सवाल, ये सेम डिजिट में सवाल बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको दिखे नहीं दिखे वो देख लेना। मुझे बताओ सेम डिजिट है क्या? देखो 2002 में आया था, ठीक है। सेम डिजिट है क्या? तो देखो 264 तो है, अरे सेम डिजिट है क्या? लेकिन ये क्या है? उसका आधा, अरे 1848 का आधा ही है क्या? अरे उधर उसका आधा है क्या? अब क्या पूछा है लेकिन? अनुपात में पूछ लिया, तो बताओ आंसर। अरे लिखना नहीं है, ऐसे ही पढ़ के बताओ, लिखना नहीं है। आप याद रखना, अगर आपको वक्र पृष्ठ भी दे, अगर आपको आयतन भी दे, तो हम देखो कुछ नहीं आया तो फॉर्मूला तो लगा सकते हो क्या? आप ये फॉर्मूला लिखना, मैं ये बता रहा हूं। देखो पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला है? आयतन। ये किसका फॉर्मूला है? 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ। तो आप आयतन के बटे वक्र पृष्ठ करके आ जाना। ये कितना है? 924 और ये कितना है? 200। अरे परीक्षा में इतना तो लिख के आ जाओगे क्या? अब काटो, पाई से पाई गया, एच से एच गया, आर से आर गया, तो इधर क्या बचा? आर बटे 2। अब इसको काटो, देखो 11 से कटेगा, 11 8 88, 11 चौक 44, 2 और 4 24, फिर 12 दूकी 24 और 12 7 84। अब देखो बटे में 7 बटे 2 आया, किसका मान? आर का आधा। तो देखो 2 से 2 भी काट सकते हो क्या? तो मुझे बताओ आर का मान कितना आया? 7। दूसरा अब देखो किसका अनुपात पूछा है? व्यास और ऊंचाई का। तो मजबूरी है मुझे ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये वक्र पृष्ठ को लेना, ये सरल है, वक्र पृष्ठ से ऊंचाई लाना सरल है। अब बताओ वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर का मान कितना है? 7 और एच, और इधर कितना आएगा? 200। ये देखो 7 से 7 कट गया, अभी काट के आए 2 और इधर कितना आया था? 4। इधर कितना आया? 2 और 2 4 से इसको काटो, कितना आया? तो देखो ऊंचाई का व्यास के साथ अनुपात। अब बताओ त्रिज्या कितनी है? 7, तो व्यास कितना होगा? और 6 का अनुपात कितना होगा? 7 और 3। ईयर। अरे तो ये सवाल कर लोगे क्या? फॉर्मूला बेस्ड है। अरे फॉर्मूला बेस्ड तो कर लोगे क्या? लिख लो।
लिख लो, इधर लिख लो, ये सवाल लिखना है, ठीक है, लिख लो। वैसे एप्लीकेशन का सवाल है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, ठीक है। वैसे ये एप्लीकेशन का सवाल है, तो हो सकता है फिर भी आए। अब अभी नया टाइप शुरू नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखने को दे दिया है, ठीक है। ये एप्लीकेशन का सवाल है। क्या आंसर आएगा? तुक्का तो मारना ही नहीं है, गलती से भी तुक्का नहीं मारना है। बाकी आने से पहले जब शुरू किया तब मैंने यह सवाल पढ़ाया है। अरे एप्लीकेशन में पढ़ाया मैंने, कहा था बेलन में भी आएगा, तो आ गया क्या वापिस? क्या पढ़ाया बताओ? ऐसे गजनी तो नहीं हो गए तो 15 मिनट में फ्लैश हो जाती है यूं? 1 घंटे पहले ही पढ़ाया, देखो 1 घंटे 11 मिनट का, तो ऐसे नहीं है कि लिख के रखना पड़ता हो याद रखने के लिए। अरे पढ़ाया तो था क्या पढ़ाया था, वही तो बताओगे। हाँ, आकृति का आयतन बराबर पानी का आयतन। अरे लिखा, पानी का आयतन भी नहीं लिखवाया, पानी लिखवाया है। आकृति का आयतन बराबर पानी। अब उसमें यह भी लिखवाया मैंने कि हमेशा ऊंचाई ही पूछेगा। तो देखो, तो टंकी के जल स्तर में जो कमी है, तो इसी का मतलब क्या है? ऊंचाई। अरे ऊंचाई है क्या? तो चला रहे हो आयतन, आंसर ला रहे हो, लाओ। सही है, डी आएगा। अरे सवाल छाप दिया क्या? अब सिंपल सा सवाल है, उधर आपकी टंकी बेलन की, उधर टंकी आपके घनाभ की थी, अभी बेलन की है, तो बेलन का आयतन बराबर है पानी, और पानी कितना है? 11 लीटर। तो 11 लीटर को आपको खाली क्या पढ़ना था? 1, 2 और 3 जीरो लगा के सेमी की घात 3। अरे वहां पे सब ये समझाया कि मैंने, ये रहा। तो एक बार में आंसर है आपका, क्या आंसर है? तो देखो, आकृति का आयतन, यही लिखवाया मैंने, आकृति का आयतन किसके बराबर है? तो बराबर पानी। और लिखवाया क्या? अभी आकृति किसकी है? बेलन की। अब बेलन का आयतन क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई आर, देखो आर का मान है 35 व्यास है, तो 35/2, पॉइंट में नहीं लाना है, तो आर स्क्वायर, और देखो एच ही तो नहीं दिया तो लिख दो एच छोड़ के। अब बताओ पानी कितना है? 11। अब 11,000 कैसे हो गया, वो तो कर लोगे क्या? 1 लीटर में 1,000, तो 3 जीरो बढ़ाना है, मैंने सीधे सीधे कहा 3 जीरो, ये रहा, यही आंसर है। देखो एक बार में आंसर है। अब काटना है अपने को, इसका कुछ नहीं कर सकते। अरे इतना तो छाप दोगे क्या? अब काटो। देखो 11 से शुरुआत, 11 से करो, 1, 2, 3, ये 11 मैंने उड़ा दिया, ठीक है। 11 दुकी, अरे चलेगा क्या? फिर 2 से 2 उड़ा दिया, फिर 7 से 5, 5 से 200, अब 5 से 1000 को 200, फिर 5 से
अरे 35 है क्या? फिर 5 से 7 पंजे 35 और 5 से कितना आएगा? देखो अब कुछ भी नहीं कट रहा। अब मेरे को इधर समझ में आया कि एक तो 7/2 बचा, एक एच बचा और उधर क्या बचा 40। ये 2 का इधर गुणा करो और 7 का एच बराबर कितना आया? यही आंसर है। ऑप्शन देख लो, 11 सही, 3/7 जो भी आया वो। अरे कर लोगे क्या? पहली क्लास में ही तो लिखवाया आज की, आकृति का आयतन बराबर पानी। मतलब आपका यह सवाल ऐसे था कि एक बेलन जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर है तथा आयतन 11,000 है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। ये सवाल सिंपल सा टाइप 1 का ही है, लेकिन बना दिया उसने पानी वाला। तो कर लोगे क्या ये बता दो। अरे पानी वाला सवाल कर लोगे? करो, अभी आएगा ना कहते सवाल और। अब नल वाला सवाल देंगे, ठीक है? लिख दो इसको। अरे लिख दिया के? हाँ, पेज नंबर 35। देखो अब इसका सवाल बाद में लाएंगे, थोड़ा कठिन है। इसका आंसर बता दो। फिर भी बुलावा नहीं आया तो अपन नया टाइप पढ़ेंगे, ठीक है? अरे वो बुला नहीं आएगी, खत्म करो क्लास में, बोलेंगे तो खत्म करेंगे। लिखो, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो 4 बजे तक नहीं आया तो 4 बजे तक भी नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है? लिखो। वैसे भी आपका टाइम तो हो गया कि जाने वाले जा ही रहे हो कि कहाँ मैं रोक रहा हूँ? नहीं हुआ, 12:30 का टाइम है, गया 1 बज गई। अरे मतलब मैं नया टाइप थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, नया टाइप भी तो नहीं पढ़ा रहा मैं। अरे बताओ इसका आंसर।
ये बता दो फिर चले जाना। कल बेलन हो जाएगा, ठीक है, शायद 2 घंटे और 2 घंटे क्या 1.5 घंटे में हो जाएगा। शंकु बड़ा है नहीं तो सोच सकते हैं शंकु भी हो जाए, परसों तक हो जाएगा आयतन अपने, ठीक है, किसी भी हालत में। अपन ज्योमेट्री अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बीज गणित शुरू करेंगे, ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे अभी बीच में, जो बाकी है वो ज्योमेट्री क्या थ्योरी है चलेगी बोर्ड पे, तो ज्योमेट्री अभी नहीं पढ़ेंगे, बीज गणित हो जाएगी 3 दिन 2 दिन में। सही है, देखो फिक्स नहीं पता, जहां तक मेरे को याद है उस चीज सही है, ठीक है, तो चेक कर लेना फिर। देखो अब दिखने में लग रहा होगा बहुत सरल है, भारी पड़ेगा, दिखने में ही सरल है, ये कैलकुलेशन भारी पड़ेगी आपके, क्योंकि आपका आंसर आ जाएगा लेकिन ये बदलने नहीं आ रहा होगा, बदलने में थोड़ा सा मुश्किल है। अरे छाप दिया के, देखो ऊंचाई पूछी है, ठीक है, वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल है, आधार की त्रिज्या नहीं है, आधार का क्षेत्रफल। देखो अब फॉर्मूला बेस्ड ही है, आपको ये फॉर्मूला लिखना है, देखो फॉर्मूला ये है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 2 पाई RH, और इसका मान तो कितना है a, फिर आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई R स्क्वायर, इसका मान कितना है, और आपको h का मान पूछ रहा है, देखो आपको h का मान पूछ रहा है, वो ये h का मान लाना है। अब एक दिक्कत ये है कि इसका भाग भी कर दो, h तो आने से रहा, h नहीं आएगा क्या, फिर भी भाग करो, इसका इसमें भाग करो, इसमें इसका भाग कर दो, चलो तो देखो ये मैं भाग कर रहा हूं, ठीक है, पाई से पाई गया तो 2h बाय आर का मान कितना है a बटे, ये रहा। देखो अब आपको h चाहिए तो r का मान h में ले आओ, ये r बराबर क्या आएगा, देखो आपको h चाहिए इसलिए r को रिप्लेस कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो r का मान, ये r का इधर गुणा किया और इधर इसका भाग कर दिया, ये रहा, तो r का मान ये आएगा 2bh बटे a। देख लो ये गुणा करके यही आ रहा है क्या, अरे गुणा करके यही आएगा। अब ये रहा 2 पाई RH का मान कितना है, तो 2 पाई r का मान कितना है 2bh, ये रहा। तो देखो आपको h चाहिए तो गुणा करो, h इंटू h तो h स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 b पाई, और बराबर क्या आया a स्क्वायर। अब आपको इसका h का मान चाहिए तो h स्क्वायर बराबर क्या आएगा a स्क्वायर बटे 4b पाई, तो h बराबर क्या आएगा a, देखो अंडर रूट a, इसका कितना आएगा 2 और रूट ये, तो कैलकुलेशन ज्यादा थी, अब क्रॉस चेक करो, कैलकुलेशन ज्यादा है, अरे कैलकुलेशन कठिन ही थी के, देखो इसको शॉर्ट में कर भी सकते थे लेकिन वो फिर भी भारी काम। आप क्या करते हैं, देखो शॉर्ट में और करने का तरीका है, ये आर स्क्वायर है, यही बीच में आ रहा है क्या, इसका वर्ग कर दो, आपका ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका वर्ग कर दो, देखो इसका वर्ग क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर h स्क्वायर बराबर क्या आएगा
ए स्क्वायर, इसमें इसका भाग करो पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या आएगा बी, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, इससे ये गया, तो 4 पाई एच स्क्वायर बराबर क्या है ए स्क्वायर बाई बी। देखो एक बार में आंसर है, लेकिन उस टाइम आपको ये परीक्षा में आ गया नहीं है, समझ में नहीं आया, तो ये रहा। रिप्लेस करते हैं, एच और आर में एक को रिप्लेस करना है, एच चाहिए तो आर को रिप्लेस करो ना, आर चाहिए तो एच को रिप्लेस करो, रिप्लेस करना था, ठीक है। अरे कर लोगे क्या? टाइप 2 लिख देना, कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है।